औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। सियासत में बड़ी तेज़ी से हलचल हुई। जहां मुज़ाकरात एक जगह बंद हो गए थे, दोबारा शुरू हुए। खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन आज संडे छुट्टी वाले दिन मुलाकात करवाई गई। इसमें अली अमीन गंडापुर सबसे पहले मिले, उसके बाद जो वफ्द था PTI का वो मिला। कल है 13 जनवरी और कल अल-कादर 190 मिलियन पाउंड वाली बात भी है कि क्या फैसला आएगा। और आज संडे को छुट्टी वाले दिन मीटिंग। इट्स मीन कि मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती, और मैंने शुरू से कहा है कि मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन साथ ये भी कहा है कि आप सज़ा दे दीजिए ताकि खान साहब के पास राइट है, वो अदालत आलिया जाएं और जितना भी टाइम लगेगा उसके मुताबिक फैसला होगा। तो खैर कल 13 जनवरी को अल-कादर वाला मामला, आज खान साहब जो 12 जनवरी को संडे को फिर वही मुतालबा है कि 31 तक हमारा मामला जो 2 मुतालबे हैं वो मान लिए जाएं, जिसमें एक यही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा ये है कि रिहाइयाँ दी जाएं जो भी कारकुन वगैरह अंदर हैं। तो ये 2 बातें। अब जुडिशल कमीशन के हवाले से मैं अपनी पेशन गोई पे कायम हूँ कि 9 मई वाले में तो मुझे जुडिशल कमीशन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 26 नवंबर वाले मामले में जुडिशल कमीशन बनेगा। ये इस तरह है। इस नंबर 1। नंबर 2, कल है मंडे यानी कि मून की 7 है, और जो टाइमिंग जो मैं देख रहा हूँ अल-कादर वाले मामले में, तो उसमें जो सज़ा के 90% चांस हैं। डेट है 13/1/2025। तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 14 बनते हैं और लकी वो उसका डिजिट निकलता है 5। तो खान के पैदाइश का डिजिट भी 5 ही है, तो इमरान खान साहब का तो 5 बख्त का डिजिट होता है। अब जो कल जज साहब अगर फैसला देते हैं तो वो टाइम आएगा 10 से 11:30, ये इस पे आ सकता है, नहीं तो शाम 4:30 से 6 वाला टाइम भी है। अव्वल तो कोर्ट्स 5 बजे तक होती है, 4 से 6 कह लें आप। ये फैसले की टाइमिंग आ रही है, और फैसला अगर आ जाता है कल तो उसमें 14 साल सज़ा हो सकती है, 10 साल भी, लेकिन 14 साल भी हो सकती है। बुशरा बीबी साहिबा को 10 साल हो सकती है, खान साहब को 14 हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों को 14 या दोनों को 10, लेकिन इसी तरह ही है। 14 साल पे ज़्यादा माइंड है मेरा। उसके बाद उनका डिजिट भी 14 ही आ रहा है, पूरी 13/1/2025 को देखो, और 14 साल भी आ सकती। उसके बाद फिर ये कोई बुरी बात नहीं है अगर सज़ा आ जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि NRO खान ने नहीं लिया जो हुकूमत देना चाह रही, नहीं लिया। तो फिर खान साहब की जो अपनी विश है, डिज़ायर है अवाम की भी, जनता की भी, कि खान साहब थ्रू कोर्ट गए, हिरासत में हुए, और उसके बाद थ्रू कोर्ट इन्हें आना चाहिए तमाम केसेस का सामना करके। ज़ाहिर है जब हाई कोर्ट से जब जाएंगे तो ये 1 से 2 महीने में खान साहब फिर आ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से आ जाएंगे। 1 महीने से 2 महीने में, क्योंकि हाई कोर्ट तक जाने के लिए प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है, और फिर क्या कहते हैं, खान साहब अल्लाह के हुक्म से आ जाएंगे। एक बात। दूसरी तरफ खान साहब जब आएंगे तो खान साहब का कद ट्रंप जितना हो जाएगा। अब ट्रंप सुपर पावर प्रेसिडेंट है, तो कद इतना बराबर हो जाएगा। ये एक मैं बात टिप दे के जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप 1/10 के खाने का मालिक है, इमरान खान साहब 1/12 के खाने के मालिक है। और जुपिटर जो है वो पावर देगा, क्योंकि 4 फरवरी को जुपिटर सीधा हो रहा है। उसके बाद 13 तारीख को कल जो है सज़ा आती है। अच्छा, 90% चांस है सज़ा हो जाने के, और 10% चांस है कि डेट पड़ जाए, और वो भी शॉर्ट डेट होगी। कल का ही दिन है हुकूमत के पास कि वो सज़ा दे दें, क्योंकि 14 तारीख को 14 जनवरी 2025 को मैंने 12 पहले भी कहा है, खान के 10th हाउस में सूरज नजर आएगा, और सूरज लॉर्ड होता है
और वो पावर दे देगा, फिर मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए भी। ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के हवाले से भी एक मामला चल रहा है कि जो आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें भी मैंने एक बात की है कि हुकूमत उसमें लूज करेगी। वो ये कह लें कि जो फैसला आ सकता है, ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो फैसला देंगे वो ये हो सकता है कि 5-2 का या 4-3 का हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन इसमें एक बात भी है, ऐसे फैसले भी आ जाते हैं कि जिसमें बज़ाहिर लगता हो जी हुकूमत जीत गई है, लेकिन वो जीतेगी पीटीआई। ऐसे भी है, ऐसा हो जाता है। मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अदालत आईनी अदालत अगर ये फैसला दे देती है कि ठीक है जी, प्रिंसिपल को लगा देती हैं कि जी अभी तो ये हो गई, सज़ाएँ हो गई, आर्मी कोर्ट से हो गई, तो अगर हम कहें कि जी ये आर्मी कोर्ट्स में ना हो सज़ाएँ और वो नहीं सुन सकते केसेस, तो फिर ज़ाहिर ये एटीसी अदालतें सुनेंगी। तो क्या जिन लोगों को आर्मी कोर्ट से रिहाइयाँ भी मिल गई हैं, जमानतें हो गई, माफ़ियाँ हो गई, वो भी तो चले गए ना, फिर वो कहाँ गए? क्या दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या दोबारा फिर उनको एटीसी कोर्ट्स में ला के फिर सजाएं दी जाएंगी? नहीं, जो लोग तो छुट गए वो छुट गए। ठीक है, आइंदा के लिए भी ये आईनी अदालत कह सकती है कि आइंदा अब जो मामलात हैं वो मामलात जो हैं ये जो हैं एटीसी कोर्ट्स देखेंगी। ये इस तरह भी हो सकता। तो खैर, इस तरह ये मामला हल की तरफ जाएगा और निकल आएगा। इस तरह की ये बातें हैं। और उसके बाद जो है अब कल दिन मंडे का है, और मंडे जो मून है वो तो आपको पता है, वो कभी अप होता है कभी डाउन। पूरे महीने में पहले वो बढ़ता है फिर घटता है, और अपना जोर वो 14 तारीख को दिखाता है, चांद 14वीं का जो चांद है। तो खैर, ये मून में जो बात कल होगी इसका जोर नहीं होगा, ये अप एंड डाउन रहेगा। सज़ा हो जाए, हुकूमत ये सोचे जी हम जीत गए, ऐसी कोई बात नहीं। ना हुकूमत जीती ना हुकूमत हारी, ना इस वक्त तक अभी पीटीआई जीती है ना अभी तक पीटीआई हारी है। दोनों बराबरी की बुनियाद पे भाग रहे हैं, घोड़े दुला रहे हैं। और जिसमें मैंने बारहा कहा है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। तो खैर, अल्लाह खैर करे। मैं ये समझता हूँ अपने तईं कि जो आने वाला जो टाइम है, जो जनवरी का पूरा महीना जो भी चल रहा है, फरवरी का पूरा महीना जो आएगा, उसमें इंशाअल्लाह जो है, जो मैं समझ रहा हूँ कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। और खान साहब भी आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जो मैंने कह दिया, सज़ा हो जाए, अल्लाह करे कल हो जाए, और फिर फौरी हाई कोर्ट जाएँ और वहाँ से फिर 1-1.5-2 महीने में आ जाएँ। तो ये अच्छी बात है। मामला होने चाहिए, पहले भी डिले हुआ है मामला, जो भी है मामला सज़ा दें, ऊपर हाई कोर्ट ने सारा देखना और उसमें बरी हो जाएंगे। ये पेशन गोई है मेरी। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आपके सवालात आज मैं इसलिए नहीं जवाब दे रहा क्योंकि आज मुझे किसी एक फंक्शन में जाना है, तो टाइम कम है। तो कल इंशाल्लाह आपके तमाम पिछले सवालों के जवाब ज़रूर दूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।